ये है वो मंदिर जहां हनुमान जी सोने की जंजीरों में बंधे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर हनुमान जी को किसने और क्यों सोने की जंजीरों में बांधा? और ये रहस्यमयी मंदिर आखिर स्थित कहाँ है? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जंजीरों में बंधे हनुमान जी का ये मंदिर पुरी में स्थित है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्यों? तो आइए आज जानते हैं पुरी के हनुमान जी से जुड़ा ये रहस्यमयी और चौंकाने वाला सच। पुरी केवल एक तीर्थ नगरी नहीं है। यह धरती और समुद्र के बीच की सीमा है। यह वही स्थान है जहां भूमि समाप्त होती है और अनंत समुद्र शुरू होता है। पुराणों में कहा गया है, जहां समुद्र और भूमि मिलते हैं वहां ऊर्जा सबसे अस्थिर होती है। इसी कारण पुरी सदियों से प्राकृतिक आपदाओं का साक्षी रहा है। लोक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब पुरी के समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगीं, ज्वार भाटा नियम तोड़ने लगा। समुद्र की गर्जना रातों को लोगों की नींद छीन लेती। लोग कहते थे, समुद्र क्रोधित है। धीरे धीरे स्थिति भयावह हो गई। मंदिरों में दरारें पड़ने लगीं। समुद्र तट हर दिन शहर के और पास आ रहा था। लोगों को डर था कि पुरी कभी भी समुद्र में डूब सकती है। राजा, पंडित, साधु सब चिंतित थे। पुरी के राजा और सभी भक्त श्री जगन्नाथ मंदिर में एकत्र हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप इस नगरी के स्वामी हैं। यदि समुद्र ने इसे निगल लिया तो आपकी लीला भूमि नष्ट हो जाएगी। कहा जाता है उस रात भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने कहा, समुद्र प्रकृति का अंग है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी मर्यादा तय की जा सकती है। तभी भगवान जगन्नाथ ने अपने परम भक्त का स्मरण किया, हनुमान। हनुमान जी उस समय धरती पर ही थे। वे चिरंजीवी हैं, समय से परे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें बुलाया और कहा, हे पवन पुत्र, पुरी संकट में है। समुद्र अपनी सीमा भूल रहा है। हनुमान जी ने तुरंत कहा, प्रभु जहां आपका आदेश वहीं मेरा जीवन। जब हनुमान जी पुरी पहुंचे और समुद्र के सामने खड़े हुए तो कहा जाता है, समुद्र की लहरें थमने लगी, गर्जना धीमी पड़ गई, क्योंकि समुद्र जानता था यह वही है जिसने लंका को हिला दिया था। लेकिन एक समस्या थी। हनुमान जी की शक्ति असीम थी। यदि वे पूर्ण जागृत अवस्था में रहते तो समुद्र स्थायी रूप से शांत नहीं होता, बल्कि पूरी प्रकृति असंतुलित हो सकती थी। देवताओं को चिंता हुई। तभी भगवान जगन्नाथ ने एक अद्भुत आदेश दिया, हनुमान जी को बांधा जाएगा, लेकिन कैद के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए। यह जंजीर नियंत्रण नहीं, संतुलन का प्रतीक थी। लोहे की जंजीर हनुमान जी की शक्ति को भड़का सकती थी, इसलिए केवल सोने की जंजीर हनुमान जी को लेटे हुए स्वरूप में समुद्र की ओर मुख करके जंजीरों में बंधा हुआ स्थापित किया गया। यह संदेश था, जब तक हनुमान यहाँ हैं, समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघेगा। आज भी जब समुद्र असामान्य रूप से उफनता है, जब चक्रवात आते हैं, पुरी के लोग कहते हैं, बड़ी हनुमान जी संभाल लेंगे। कहा जाता है कि जब हनुमान जी को समुद्र की ओर मुख करके स्थापित किया गया तो वह क्षण साधारण नहीं था। समुद्र की लहरें मानो ठिठक गईं। जिस समुद्र ने पुरी को निगलने की ठान ली थी वह पहली बार मौन हो गया। लोक कथाओं में वर्णन है, समुद्र ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मैं अपनी सीमा भूल बैठा था, अब मैं मर्यादा में रहूंगा। समुद्र ने हनुमान जी से शपथ ली, वह पुरी को नष्ट नहीं करेगा, मंदिर की सीमा पार नहीं करेगा, केवल उतना ही आगे बढ़ेगा जितनी अनुमति प्रकृति दे। इसी कारण आज भी पुरी का समुद्र तट दूसरे तटीय शहरों से अलग माना जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल है, हनुमान जी जागते हुए नहीं, सोते हुए क्यों दिखते हैं?
कथा कहती है हनुमान जी को पूर्ण जागृत रखना धरती के लिए खतरनाक हो सकता था। उनकी शक्ति पहाड़ हिला सकती थी, समुद्र सुखा सकती थी, पृथ्वी की धुरी तक को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए उन्हें योग निद्रा में रखा गया। यह नींद आलस्य नहीं बल्कि नियंत्रित चेतना है। पुरी में एक गुप्त मान्यता है, यदि हनुमान जी की जंजीर कभी पूरी तरह हटा दी गई तो समुद्र फिर से अपनी मर्यादा भूल सकता है। इसी कारण जंजीर को कभी पूरी तरह नहीं हटाया जाता। केवल पूजा और मरम्मत के समय प्रतीकात्मक स्पर्श किया जाता है। पुरी में किसी भी बड़े संकट से पहले बड़ी हनुमान जी की पूजा, फिर जगन्नाथ जी का अनुष्ठान और अंत में समुद्र तट पर शांति यज्ञ। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। ओडिशा में भयंकर चक्रवात आते हैं, फानी, यास, अम्फान, लेकिन पुरी में अक्सर देखा गया लहरें सीमित रहीं, मंदिर सुरक्षित रहा। स्थानीय लोग कहते हैं बड़ी हनुमान जी अब भी जाग रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं पुरी एक जियोमैग्नेटिक जोन में है। यहाँ समुद्र की ऊर्जा असामान्य रूप से सक्रिय रहती है, लेकिन आस्था कहती है जहाँ विज्ञान रुक जाता है वहाँ हनुमान जी शुरू होते हैं। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार सोना सूर्य तत्व से जुड़ा है। हनुमान जी वायु तत्व के देवता हैं। सूर्य प्लस वायु संतुलन, इसलिए सोने की जंजीर उनकी शक्ति को शांत और स्थिर रखती है। जगन्नाथ जी श्री कृष्ण, हनुमान जी राम के सेवक, लेकिन यहाँ हनुमान जी कृष्ण के आदेश पर हैं। यह दिखाता है राम और कृष्ण अलग नहीं, एक ही चेतना है। पुरी आज भी खड़ी है, समुद्र आज भी वही है और हनुमान जी आज भी शांत लेटे हुए, लेकिन पूरी तरह सजग। जब तक हनुमान यहाँ हैं, पुरी सुरक्षित है।